तो नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस ब्यूटीफुल से चैनल पर। तो इस वीडियो में हम स्पेशली करने वाले हैं हमारे एग्जाम्पल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के एग्जाम्पल्स के बारे में। तो हमारी नई बुक में 5 एग्जाम्पल्स गिवन है इस चैप्टर के, ठीक है। तो उन एग्जाम्पल को एक एक करके निपटाते हैं और मैं एकदम इजी वे में आपको बताऊंगा एग्जाम्पल, मतलब जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं वो एकदम आसान वे में बताऊंगा, जिससे कि आपको एकदम समझ आ जाए, एक बार में ही आप एकदम अच्छे से समझ जाएं इसे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल समझने में अक्सर दिक्कत होती है, मतलब और स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं पहला एग्जाम्पल, जो कि हमसे बोलता है कि क्यूब की हर एक साइड हमने मेजर करी तो वो कितनी निकल के आई, 7.203 मीटर्स, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्या हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा और उसका वॉल्यूम होगा क्यूब का, तो उसे सिग्निफिकेंट फिगर्स की मदद से बताइए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको टी एस ए फाइंड करते हैं हम। तो हम इस एग्जांपल का पहला पार्ट करने वाले हैं टी एस ए ऑफ क्यूब, ठीक। क्या होता है हमारा, इज इक्वल टू 6a²। ए क्या है यहाँ पे, साइड ऑफ क्यूब, ठीक, जो कि हमें कितनी गिवन है, 7.203 मीटर, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन, ठीक। अब देखिए, टी एस ए ऑफ क्यूब निकालना है तो फॉर्मूला होता है 6a²। तो हम पुट कर देते हैं फॉर्मूले में 6 इंटू ए क्या है हमारी 7.203, ठीक है, ये ए हमारी गिवन है, इंटू इसका स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई में एक और बार करेंगे, ये देखो ए का स्क्वायर है तो 7.203, ठीक है। अब देखो, इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कुछ आएगी 311.299254 और ये मीटर स्क्वायर। एरिया है ना, टोटल सरफेस एरिया है तो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, आपका ये निकल के आ गया। अब अगर हम कभी भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल हमारा ये कहता है सिग्निफिकेंट फिगर्स की मदद से कि जो हमारा फाइनल आंसर जो होगा ना, वो एक किसी भी मतलब जो हमारा एग्जैक्ट जो नंबर होगा उसकी लीस्ट वैल्यू पर डिपेंड करेगा। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्वेश्चन में कितने गिवन है, 1 2 3 4, ए की वैल्यू गिवन है हमें क्वेश्चन में, और उसमें भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 1 2 3 4। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में होगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको देखिए 311 पॉइंट, हम अगर वो करेंगे इसे राउंड ऑफ तो 3 भी लिख सकते हैं और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हमारा यही आ जाएगा, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर लो, 1 2 3 4, इसमें भी 4 थे, इसमें भी 4 हैं, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब हमें बात करनी है सेकंड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, ठीक। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा, ए क्यूब फॉर्मूला होता है, जहां पे ए क्या है हमारी साइड ऑफ क्यूब, बोले तो ए है ना, कितनी गिवन है हमें, 7.203 मीटर, ठीक। अब अगर हम वॉल्यूम निकालने जाएं, ए क्यूब इज इक्वल टू कितना आएगा, 7.203 का क्यूब, ठीक है, और मीटर क्यूब, ठीक। कितना निकल के आएगा ये, 373.714754 मीटर क्यूब। कैलकुलेट करोगे तो यही निकल के आएगा, ठीक है। अब इसे अप्रॉक्स हमें लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, 373 पॉइंट राउंड ऑफ करोगे तो 70 आएगा, ठीक है, 70 और ये मीटर क्यूब, ठीक है। आप इसके आगे राउंड ऑफ कर सकते थे, चाहते तो इसे 374 लिख सकते थे, पर कब लिखते, अगर हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी गिवन हो, 3, तो हम आंसर छोड़ते 374, पर हम सिर्फ यहीं तक राउंड ऑफ करेंगे कि हमारा आंसर कितने में आए, कितनी उसमें आए सिग्निफिकेंट फिगर, 4 आए। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा, 373.7 मीटर क्यूब, ठीक। आपने पहला एग्जाम्पल समझ लिया है। अब मूव करते हैं हमारे सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिए, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 2। हमसे एग्जाम्पल क्या कहता है कि हमें एक सब्सटेंस का मास कितना गिवन है, 5.74 ग्राम, ठीक है, जो कि हमारा वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम देखो सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब आ गया ना, ये वॉल्यूम की यूनिट होती है, तो हमें वॉल्यूम कितना गिवन है, 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मतलब एक सब्सटेंस है इतने ग्राम, उसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। तो हमें उस सब्सटेंस की डेंसिटी पूछी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को
मतलब नज़रअंदाज नहीं करना बिल्कुल भी, उन्हें फॉलो करते हुए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। मास क्या है हमारा? 5.74 ग्राम्स, ठीक। और हमारे वॉल्यूम क्या है? 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर इसे इससे काटोगे तो आपका आंसर निकल के आने वाला है 4.8 और बाकी यूनिट 4.8 कुछ आएगा, 4.80 कुछ आएगा, है ना, ग्राम, और ये पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू देख लो कितनी है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3। इसमें कितने? 1 2। तो आपका जो आंसर होगा ना, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो चाहे डिवीजन में, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाली डिजिट्स पे आप आंसर को छोड़ेंगे। इसमें कितनी डिजिट्स हैं? 1 2। सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं, है ना, तो इसमें आप 2 ही डिजिट छोड़ेंगे, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऐसे आप आसानी से कर सकते हो। अब मूव करते हैं हम हमारे थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए अब हम मूव करने वाले हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। तो देखिए थर्ड एग्जाम्पल हमसे क्या कहता है? आपको एक इक्वेशन गिवन है, या मैं बोलूँ फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। इक्वेशन या फिर आपका ये मतलब इक्वेशन या फिर कोई भी वो रिलेशन गिवन हो तो आप उसकी जगह क्या मानिए? फॉर्मूला है, ठीक। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अब आपको एक फॉर्मूला गिवन है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। अब इसमें बता भी रखा है कि एम हमारा मास है और वी वेलोसिटी है और जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और एच जो है वो आपकी हाइट है, ठीक है। तो अब आपसे बोला है कि चेक करो कि ये इक्वेशन, या फिर मैं बोलूँ चेक करो कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे? इक्वेशन क्या है आपकी? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। अब देखिए कभी भी आपको डायमेंशनली चेक करना हो कि फॉर्मूला करेक्ट है या फिर नहीं है, तो सबसे पहले आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला कभी भी, डायमेंशनल एनालिसिस कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बात नहीं करता, तो आप उसे नेग्लेक्ट कर दीजिए, शो मत करिए, मतलब आप उसे मानिए मत कि वो यहाँ पे प्रेजेंट भी है, ठीक है। अब देखिए एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। अब देखो क्या करना है, इसको डायमेंशनली करेक्ट दिखाना है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। होमोजेनिटी आपको क्या प्रूव करना है कि डायमेंशन ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एम जी एच। अगर ये चीज आप प्रूव कर लोगे तो इसका मतलब आपका फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे लागू होते हुए दिखाना है, ठीक है। कैसे दिखाएंगे? अब देखो मतलब हमें डायमेंशन एम वी स्क्वायर का डायमेंशन देखो क्या होगा? एम यहाँ पे मास है ना, तो मास का डायमेंशन क्या होता है? एम। और वी यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस 1, ठीक है, स्क्वायर। इसे किसके इक्वल दिखाना है हमें? एम जी एच के डायमेंशन के। एम क्या है? मास, तो एम। जी क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ही, चाहे कोई भी फलाना एक्सेलरेशन हो, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आपने पढ़ी है एल टी माइनस 2, तो वो लिख देंगे। एच क्या है आपका? एच है हाइट बोले तो लेंथ का क्या होगा? डायमेंशन एल, ठीक है। तो आपको इन दोनों को इक्वल प्रूफ दिखाना है, तो एम एल का स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ठीक। ये किसके इक्वल होना चाहिए? एम जी एच के डायमेंशन के। अब देख ले रहे हैं इसका डायमेंशन, एम एल में एल की मल्टीप्लाई होगी तो एल स्क्वायर और टी -2। अरे वाह, ये तो इक्वल निकल आया। अगर ये इक्वल निकल आया तो इसका मतलब आपके डायमेंशंस इक्वल हो गए, एम वी स्क्वायर और एम जी एच के। अगर इन दोनों के डायमेंशंस इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है आपका? डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। इतना आसानी से आप समझते चल रहे हैं एक टॉपिक। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ एग्जाम्पल की। तो देखो फोर्थ एग्जाम्पल क्या कहता है आपका, कि आपको देखना कि ऐसा यूनिट आपको गिवन है जूल की, ये है ना, जूल बोले तो यहाँ पे एनर्जी की यूनिट है, तो एनर्जी यहाँ पे क्या दे रखी है हमें? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो दैट फॉर स्पीड की भी आपको यूनिट गिवन है, एक्सेलरेशन की भी आपको यूनिट गिवन है।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला, इनमें से कौन सा फॉर्मूला है ऐसा काइनेटिक एनर्जी का जो कि आपको डायमेंशनल आर्गुमेंट, हाँ, जो कि आपको करेक्ट रिलेशन दिखाता है, ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी का इनमें से करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है। तो अब हम चेक करने वाले हैं। अब देखो, अगर आपको चेक करना है तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर फॉर्मूला चेक करना है तो आपको डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड इक्वल दिखाना पड़ेगा आपको राइट साइड के, ठीक है। यहाँ पे भी देखो हमने क्या करा था, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड इक्वल टू इसके दिखाया था, डायमेंशन ऑफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एम जी एच। तो वही हम इधर को फॉलो करने वाले हैं। तो अगर आप चेक करोगे तो आपका बी जो ऑप्शन है वो सही निकलेगा। मैं बता दे रहा हूँ आपको एक बार कैसे। देखो बी में क्या है आपका, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये रिलेशन है, ठीक है। इसे चेक करके दिखा दे रहा हूँ कैसे करेक्ट है। के क्या है आपकी एक एनर्जी, ठीक है। एनर्जी की यहाँ पे यूनिट दे रखी है। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला ना याद हो तो आप यूनिट देख के भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे, एनर्जी की क्या यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। केजी का डायमेंशन, केजी एक मास है तो मास का डायमेंशन हम एम पढ़ते हैं। मीटर एक लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन हम एल पढ़ते हैं। मीटर का स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड टाइम का है तो टी, और इसकी पावर -2 है तो ये हो जाएगी, ठीक है। और देखो वेलोसिटी की भी आपको यूनिट गिवन है। वेलोसिटी की यूनिट देख के आप क्या निकालेंगे, मास एल, ठीक है, मतलब मीटर एल और सेकंड टाइम तो एल टी -1, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, इस प्रिंसिपल के मुताबिक आपको क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि हमारा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के डायमेंशन ऑफ के इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एम वी स्क्वायर। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह देंगे हैंस प्रूव्ड के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर हम कह देंगे हैंस द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट सो द करेक्ट ऑप्शन इज के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। देखते हैं चेक करके। एनर्जी का क्या है आपका, एम एल स्क्वायर टी -2, ये इक्वल किसके आना चाहिए आपके, एम वी स्क्वायर को। तो एम का क्या है आपका एम, और इसका वी का क्या है एल टी -1। अब देखो वी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो एम एल स्क्वायर टी -2 आपके किसके बराबर आना चाहिए, एम, अब देखो एल का स्क्वायर हो रहा है तो एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये तो आ रहा है सही, है ना। अब देखो दोनों तरफ डायमेंशन बराबर हो गए, इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कह लो, क्वेश्चन कह लो। अक्सर आपके यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली टेस्ट में फंसता है वो, ठीक है। तो मूव करते हैं। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 5 की, ठीक है। उसमें क्या दे रखा है, हमें एक सिंपल पेंडुलम दे रखा है, ठीक है। वो बोलता है हमसे कि एक सिंपल पेंडुलम मान लो, उसका बॉब जो कि मान लो एक पेंडुलम है, ठीक है। बॉब बोले तो ये जो होता है ना, मतलब रस्सी पे लटका हुआ जो भी ऑब्जेक्ट होता है, गोला सा जो होता है, और जो पेंडुलम मूव करता है उसका जो गोला होता है ना नीचे, उसे हम बॉब कहते हैं, ठीक है। वो बॉब जो है अटैच है एक रस्सी के साथ, दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब इस लैंग्वेज पे मत जाओ क्योंकि ये सब आपने पढ़ नहीं रखा है, ठीक है। असली क्वेश्चन क्या कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, ठीक है। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ठीक है। पीरियड की बात करी गई है, इसका मतलब टाइम की बात करी गई है, तो टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए था, पर आपको जब भी एग्जाम में लिख के देगा तो आपको गिवन देगा, ठीक है। तो हमारा टी, अब देखना इस क्वेश्चन को करने का एक अलग तरीका होता है। ऐसे जो भी क्वेश्चन आए डिपेंड वाले, तो उन्हें आप कैसे करेंगे आप पूरा सीख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या बता रखा है कि आपका पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का डिपेंड किस किस चीज पे करता है, लेंथ पे, मास ऑफ द बॉब जो कि m दे रखा है हमें m पर, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि हमें g दे रखा है, ठीक है। इन तीनों चीजों पर गिवन है, ओ डिपेंड कर रहा है। तो अब हम इन पे पावर चढ़ा लेंगे एक एक, a b c, या फिर आप x y z भी लिख सकते हैं, हम a b c लेके चलेंगे, ठीक है। ये एक मतलब मेथड है, आप इसे याद रख सकते हैं। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, इक्वल टू
आएगा तो एक कांस्टेंट भी लगेगा, ठीक है, एल की पावर ए, एम की पावर बी और जी की पावर सी, ठीक है। अब आपको देखना टाइम पीरियड, अब देखो इसे नीचे लिखेंगे तो टी इक्वल टू के एल एम की पावर ए बी और जी, जो कि आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, की पावर सी, ठीक। अब देखो t इक्वल टू के एल की पावर ए एम की पावर बी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक टाइम पहले से ही है तो टाइम स्क्वायर हो जाएगा और इसकी पावर सी। अब देखो t इज इक्वल टू के एल की पावर ए, अभी सब वही चल रहा है, ठीक है, बेसिक्स। डिस्प्लेसमेंट एक टाइप से लेंथ है तो आप डायरेक्ट इसे एल लिख सकते हैं अपॉन टाइम। टाइम को आप टी लिख लीजिए या कैपिटल टी लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी आपने टाइम को टी लिया है, ठीक है, टी का स्क्वायर। और अगर आपको डायमेंशन याद हो ना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वाला मैं इधर बताऊंगा, ठीक है, टी का स्क्वायर और ये सी, ठीक। अब देखो आप यहाँ पे टी गिवन है, टाइम पीरियड है, अब इसका डायमेंशन क्या होगा, टी मतलब एम जीरो एल जीरो टी की पावर 1, ये आपका डायमेंशन निकल के आएगा टाइम पीरियड का, ठीक है, इक्वल टू के लेंथ का डायमेंशन क्या निकल के आएगा। अब देखो लेंथ की यहाँ पे दो हैं, एल की पावर ए, ठीक है, एम मास का क्या निकल गया है, एम की पावर बी, लेंथ की पावर एल और एल की पावर सी, ठीक है, अपॉन में टी स्क्वायर है, ऊपर आएगा तो टी की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं टी की पावर -2 और इसकी पावर सी भी है तो -2c हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हें इकट्ठा करके लिखेंगे तो m0 l0 t1 इक्वल टू के। अब देखो एल की दो पावर है, एक ए और एल की पावर सी, दोनों मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस हो जाएंगी। और देखो एम की ए की पावर है तो एम की पावर बी और टी की पावर -2c। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयर किस किस को करना है देखना अच्छे से, इस क्वांटिटी, इस टर्म को और इस टर्म को। देखो m की पावर 0 है इधर लेफ्ट हैंड साइड, m की पावर b है राइट हैंड साइड, कंपेयर कर देंगे तो m की मतलब पावर इक्वल हो जाएंगी, तो 0 इक्वल टू b, ठीक है, b हमारा 0 निकल के आ गया। अब देखो a क्या निकल के आएगा, देखना कैसे निकालेंगे हम, l की उसको कंपेयर कर देंगे तो a प्लस सी इक्वल टू हमें कितना दे रखा है, l बोले तो 0, ठीक है, तो मतलब a इज इक्वल टू -c आएगा हमारा। अब c निकाल ले रहे हैं, t की टर्म को कंपेयर कर दो तो ऑन कंपेयरिंग वन जो है आपका -2c के बराबर आ जाएगा, तो आपका c क्या निकल के आएगा -1/2, तो इसका जो नेगेटिव होगा वो हमारा a होगा, मतलब ये कितना आ जाएगा +1/2, ठीक। अब देखो अच्छे से समझना, इसे मान लो, मैं मान लेता इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1, है ना, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो पुट करोगे अगर आप तो t इज इक्वल टू के एल की पावर ए बोले तो 1/2, तो 1/2 m की पावर b, ठीक है, b बोले तो b आपका 0 निकल के आया था तो m की पावर 0, g बोले तो g की पावर c है, c क्या निकल के आया -1/2, ठीक, तो ऐसे लिखा हमने, ठीक है, समझे। अब देखो t इज इक्वल टू के एल की पावर 1/2 और g m की पावर 0 है तो ये तो 1 ही हो जाएगा, किसी की पावर 0 1 होता है। अब देखो g की पावर -1/2 है, अगर हमें पावर पॉजिटिव करनी है तो g को अपॉन में ले जाना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड में। तो देखो t इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया आपका k, और देखो किसी की पावर भी 1/2 होती है, अगर a की पावर 1/2 है तो हम उसे क्या लिखते हैं, √a लिखते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो आप l को भी √l लिख सकते हो, अपॉन में g को भी √l लिख सकते हो, √g लिख सकते हो, तो आप पूरा एक होल रूट बना देंगे l/g। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। आप चाहें तो इसे किताबों में भी चेक कर सकते हैं, यही फॉर्मूला बैठेगा आपका टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब देखो इसे आसान वे में कैसे करें, छोटे तरीके से।
टी हम देखो यहाँ तक तो सेम ही वो रहने वाला है, टी इक्वल टू के एल की पावर ए एम की पावर बी और जी की पावर सी। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब देखो टी का डायमेंशन क्या है टाइम पीरियड का, m0 l0 t1, ठीक। ये बराबर किसके, के एल का डायमेंशन l की पावर a, m का डायमेंशन m और उसकी पावर b, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का डायमेंशन lt माइनस 2 की पावर c, ठीक है। ये हम अब आसान मेथड कर रहे हैं, ठीक है। इजी मेथड में लिख दे रहा हूं। इजी मेथड क्या बोलूं मैं, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना इस चैप्टर को अच्छे से, डायमेंशन फॉर्मूला वगैरह निकालना सीख जाओगे, तो आप एट द एंड ऐसे ही निकाल के आना, ठीक है। ये शॉर्ट मेथड है थोड़ा, ठीक है। m0 l0 t1। अब ये क्या निकल के आएगा आपका, के एल की पावर a यहाँ पे, एल की पावर c यहाँ पे, तो एल की पावर a प्लस सी, ठीक। और m की पावर b, ठीक। और t की पावर माइनस 2c, ठीक है। अब लिखेंगे ऑन कंपेयर, ठीक है। वही आ जाएगा आपका, ये मतलब आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच गए, ये स्टेप्स आपके कम हो गए बस, बाकी आप यहाँ से कर सकते हैं। इतना स्टेप आपको करना है, ये स्टेप आपके कम हो गए, रिड्यूस हो गए, ठीक है। बाकी आप सेम ऐसे ही करें, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ, मतलब एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। तो जब तक के लिए धन्यवाद।